ईडन गार्डन में होगा महासंग्राम। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े करो या मरो वाले मुकाबले से पहले क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया है। 1 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान पर जब भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने होगी तो दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि सेमीफाइनल का वह आखिरी टिकट होगा जिसके लिए दोनों टीमें अपना खून पसीना एक करने को तैयार है। लेकिन इस महामुकाबले से पहले वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल, ब्रायन लारा, डेविन ब्रावो, कीरोन पोलार्ड ने टीम इंडिया को लेकर जो खौफनाक और हैरान कर देने वाले बयान दिए उसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे विंडीज दिग्गजों ने भारतीय टीम को खुली चुनौती दी है और सूर्य की सेना के लिए क्या चेतावनी जारी की है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हैं कि टीम इंडिया इस बार वेस्टइंडीज को ईडन गार्डन में धूल चटाएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 1 मार्च 2026 की वो तारीख अब नज़दीक है जब पूरी दुनिया की नजरें कोलकाता के ईडन गार्डन पर टिकी होगी। भारत के लिए ये मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं। जिम्बाब्वे को रोकने के बाद भारत का नेट रन रेट अब सुधर चुका है, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वेस्टइंडीज को हराना अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम अपने प्लस 1.791 के राक्षसी रन रेट के साथ नंबर 2 पर बैठी है और वे भारत का रास्ता रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच वेस्टइंडीज के महानतम बल्लेबाजों में शुमार ब्रायन लारा ने एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाला बयान दिया है। कोलकाता के ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले ईडन गार्डन में 1 मार्च को होने वाले महासंग्राम से पहले वेस्टइंडीज के महानतम बल्लेबाजों में शुमार ब्रायन लारा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने क्रिकेट जगत के गलियारों में हलचल मचा दी है। लारा ने बहुत ही गंभीर और नपे तुले शब्दों में भारतीय टीम को आगाह करते हुए कहा, ईडन गार्डन की इस पवित्र मिट्टी में जो कुछ गौरवशाली इतिहास छुपा है वह इस बात का गवाह रहा है कि यहाँ की पिच पर वही टीम फतेह हासिल करती है जो अंतिम क्षणों के भारी दबाव को अपनी नसों में सोखना जानती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत एक विश्व स्तरीय और बहुत बड़ी टीम है, लेकिन टीम इंडिया को यह समझना होगा कि वेस्टइंडीज इस वक्त जिस खूंखार पावर क्रिकेट के मोड में चल रही है उसे रोकना फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। हमारे पास निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल और रोमन पावेल जैसे एक विध्वंसक खिलाड़ी मौजूद है जो महज 2 से 3 ओवरों में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर मैच छीनने की ताकत रखते हैं। अगर भारत को इस करो या मरो मैच में जीत हासिल करनी है तो उनके गेंदबाजों को वे जादुई करिश्मा दोहराना होगा जो जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था। लेकिन भारतीय टीम याद रखे, इनकी बाउंड्री छोटी है और यहाँ हमारी कैरेबियाई गूंज और लंबे छक्कों का शोर भारत की उम्मीदों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। लारा के इस तीखे विश्लेषण के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और खुद को यूनिवर्स बॉस कहने वाले क्रिस गेल ने भी अपने चिर परिचित बेबाक मजाकिया और निडर अंदाज में टीम इंडिया की ओर से सीधी चेतावनी जारी कर दी है। गेल ने एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ कैमरे की ओर देखते हुए कहा, नमस्ते इंडिया, अपना दिल थाम कर तैयार हो जाओ क्योंकि 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में क्रिकेट नहीं बल्कि महामांडव होने वाला है। मैंने गौर किया कि कैसे युवा अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मेरे कुछ रिकॉर्ड्स को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक को यह समझना होगा कि असली सिक्सर किंग तो वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में भरे पड़े हैं। हम भारतीय टीम की काबिलियत और उनके खिलाड़ियों का दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात सेमीफाइनल की रेस की हो और सामने डू और डाई की स्थिति हो तो यूनिवर्स बॉस और उसकी टीम किसी पर भी रहम नहीं करती। अगर ईडन की पिच बल्लेबाजी के लिए थोड़ी भी अनुकूल रही तो हम स्कोरबोर्ड पर 250 से नीचे की बात करेंगे ही नहीं। कुमार यादव को अपनी टीम के हर खिलाड़ी को साफ संदेश देना होगा कि वे मैदान पर उतरते वक्त अपने हेलमेट के फीते कस ले, क्योंकि कैरेबियाई खिलाड़ियों के बल्ले से निकलने वाली आंधी अब किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं है। हम ईडन को अपना दूसरा घर मानते हैं और यहाँ हमारा ही राज चलेगा। गेल और लारा के इन बयानों ने यह साफ कर दिया है कि वेस्टइंडीज की टीम मानसिक रूप से भारत पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। वे जानते हैं कि भारत के लिए मुकाबला सेमीफाइनल में पहुंचने का आखिरी रास्ता है और इसी दबाव का फायदा उठाकर वे टीम इंडिया के मनोबल को चोट पहुंचाना चाहते हैं। वेस्टइंडीज के इन दिग्गजों का यह आक्रामक रूप ईडन गार्डन के उस महामुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक और हाई वोल्टेज बना चुका है। इतना ही नहीं, टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े ऑलराउंडर में से एक डेविन ब्रावो और कीरोन पोलार्ड ने भी अपनी राय साझा की। डेविन ब्रावो ने भारत की डेथ ओवर की गेंदबाजी पर वार करते हुए कहा, भारतीय फैंस बहुत उत्साहित है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि वेस्टइंडीज की टीम इस बार एक अलग मिशन पर है। 254 रन बनाए थे
जो कोई इत्तेफाक नहीं था। हमारे पास 11वें नंबर तक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मार सकते हैं। भारत पर दबाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्हें हर हाल में जीतना है और इसी दबाव का फ़ायदा हम उठाएंगे। हमारे चैंपियन डांस की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वहीं वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और T20 के क्रिकेट के दिग्गज किरण पोलार्ड ने भी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और स्पिन विभाग की कमान संभाल रहे अक्षर पटेल की रणनीति पर गहराई से बात करते हुए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार किया है। पोलार्ड ने अपने चिरपरिचित और गंभीर अंदाज में कहा, सूर्य कुमार यादव मेरा बहुत पुराना और करीबी दोस्त है। हमने सालों तक साथ में क्रिकेट खेल लिया और मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं बखूबी जानता हूँ कि इस करो या मरो वाले मुकाबले से पहले उसके दिमाग में क्या योजनाएं चल रही होगी और वह किस कदर दबाव महसूस कर रहा होगा। लेकिन सूर्य को यह समझना होगा कि IPL के मैचों में कप्तानी करने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के वर्ल्ड कप में एक दूसरे की देश की उम्मीदों का बोझ उठाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ईडन गार्डन का यह मैदान हमारे कैरेबियाई खिलाड़ियों के लिए किसी दूसरे घर जैसा है। यहाँ की हवा और यहाँ की छोटी बाउंड्री हमारे पावर हिटर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग के समान है। पोलार्ड यहीं नहीं रुके, उन्होंने भारत के मुख्य ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भी लेकर सीधी चुनौती जारी करते हुए आगे कहा, अक्षर पटेल पिछले कुछ मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ जो गेंदबाजी की वे निश्चित रूप से काबिले तारीफ थी, लेकिन जिम्बाब्वे के बल्लेबाज और तेज के बल्लेबाजों में बहुत बड़ा अंतर है। अक्षर के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ रन रोकना आसान रहा होगा, लेकिन जब उनके सामने रेमन शेपर्ड और साई होप जैसे बल्लेबाज हो गए जो एक हाथ से भी गेंद को स्टैंड में भेजने की ताकत रखते हैं, तब गेंद को बाउंड्री बाहर जाने से रोकना अक्षर पटेल के लिए किसी कठिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1 मार्च को ईडन गार्डन के मैदान पे जो तबाही मचने वाली है उसे पचा पाना और अपनी आंखों से देखना भारतीय फैंस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक होने वाला है। विंडीज दिग्गजों का खासकर लारा गेल और पोलार्ड के इन तीखे और रणनीतिक बयानों से एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि वेस्टइंडीज की टीम इस बार भारत को किसी भी कीमत पर हल्के में लेने के लिए मूड में तैयार नहीं है। उन्होंने मैदान में उतरने से पहले एक बहुत ही खतरनाक और सोची समझी मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत कर दी है। वे इस कड़वी हकीकत से वाकिफ है कि टीम इंडिया इस वक्त एक घायल शेर की तरह है जो पिछली हार के बाद और भी ज्यादा खूंखार होकर वापसी करना जानती है। इसलिए वेस्टइंडीज के दिग्गज जानते हैं कि अगर भारत को मैदान पर हराना है तो पहले उनके दिमाग पर दबाव बनाना होगा। वे अपने इन कड़े बयानों के जरिए भारतीय खेमे में खलबली मचाने और करोड़ों फैंस की उम्मीदों को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 1 मार्च के महामुकाबले से पहले भारतीय टीम रक्षात्मक मुद्रा में आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विंडीज दिग्गजों की ये धमकियां ईडन गार्डन के मैदान पर सच साबित होगी या फिर सूर्य की कप्तानी में अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और बुमराह मिलकर इन कैरेबियाई सितारों का घमंड चकनाचूर कर देंगे? भारत 1 मार्च को ईडन की ऐतिहासिक धरती पर जीत का तिरंगा लहराकर सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।